गाजा इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। हालांकि पहले मैंने 2 वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा गाजा विल नेवर डाई इंशाल्लाह, एंड इंशाल्लाह गाजा विल नेवर डाई, क्योंकि अल्लाह कादिर है गाजा की तकदीर पर। बीच में बातिल का खेल है। इसी खेल में इजराइल ने गाजा की सरजमीन को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया और गाजा को मुकम्मल तबाह कर दिया। बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। सारी दुनिया देख रही है गाजा की तबाही को। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मर रहे हैं। यूट्यूब अलाउ नहीं करता, अदरवाइज मैं विजुअल आपको जरूर शेयर करता। मैंने पर्सनली सीरियन सिविल वॉर को, लीबियन सिविल वॉर को, अफगान और चेचन वार को एनालाइज किया, लेकिन ऐसे दिल दुखाने वाले मंजर मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिए। क्या जमाने ने कभी देखा कि एयर स्ट्राइक में हुए हमले से मरे हुए बच्चों की लाश को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए आइसक्रीम ट्रक का यूज किया गया? क्या कभी किसी ने देखा एक बाप अपने बच्चे की लाश के चीथड़ों को पन्नी में भर कर ले गया? आपने वो फुटेज तो देखी होगी जिसमें एक माँ चीख चीख कर कह रही है कि उसके बच्चे भूखे ही मर गए। एक बाप जो मलबे के ढेर पर खड़ा है, बेबस, लाचार और हारा हुआ, और उसके हाथ में 2 टेडी बियर हैं। यकीनन वो अपने बच्चों की मौत से सदमे में है। मलबे में दफन लाशें, अधमरे बच्चों से भरे हुए हॉस्पिटल और शहीद होते हुए गाजा के बाशिंदे सब्र और शहादत की जिंदा मिसाल हैं। जालिम शैतान के साथियों ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया। एग्जैक्ट फिगर किसी को भी नहीं पता कि गाजा में कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं, लेकिन अगर UNICEF की रिपोर्ट की माने तो हर रोज गाजा में 420 बच्चे मारे जा रहे हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से गाजा में कम से कम अब तक 3400 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। एक बात और वो ये कि बच्चों की मौत सिर्फ गाजा में ही नहीं हो रही बल्कि वेस्ट बैंक में भी हो रही है। जिनको नहीं मालूम उनको बताता चलूं कि फिलिस्तीन 2 पार्ट में है। एक पार्ट है गाजा और एक पार्ट है वेस्ट बैंक, जिसके अंदर ईस्ट जेरूसलम भी शामिल है। गाजा पर तो एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल 7 अक्टूबर से कर रहा है, 8 अक्टूबर से गालिबन, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वेस्ट बैंक पर भी एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है, जिसमें कम से कम 37 बच्चों की भी मौत हो चुकी है, जबकि हजारों बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी लाश तक नहीं मिली। आपने वो फुटेज तो देखी होगी जिसमें गाजा के बच्चे एक दूसरे के हाथ और पैर पर उनके नाम लिख रहे हैं, ताकि अगर वो शहीद हो जाएं और उनकी लाश के चीथड़े हो जाएं तो उनके माँ बाप उनके लिखे हुए नामों से उनको पहचान ले। मौत, लाश, बेबसी, जुल्म, खाने और पानी की कमी के बाद भी फिलिस्तीनियों की दलेरी आज के जमाने में मुजाहिद होने की दलील है। मुझे तो ये मंजर एक छोटी करबला की याद दिलाता है। हद तो ये है कि कातिल इजराइल की एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन से गाजा की आबो हवा भी जहरीली हो गई है। كبير جدا من حيث أن استشهد أخواننا في بيت حنون وجيراننا، ولم يكن هناك وسيلة اتصال ولم يكن وسيلة إسعاف حتى نتمكن، فتمكنا من بعض الناس أن يأتوا على قارة أحمار، وتم جايب الجثث، حوالي 4-6 جثث من أهل البسينة ومن أهل دراج، وتم استشهاد. هناك شهداء بالمئات على الأرض، في الشوارع، في الدور। इस जंग की कुछ नई अपडेट्स भी आई है जिसमें यमनी हूती मैदान में उतर गए हैं। हूती यमन का एक मिलिट्री ग्रुप है और हमास की तरह ही हूती को भी ईरान बैक करता है। खबर आई है कि 1 नवंबर को हूतीज ने इजराइल पर कुछ ड्रोन भी दागे हैं। उधर इजराइल मिलिट्री फोर्स ने यह एक्सेप्ट किया है कि 315 इजरायली सोल्जर कुत्ते की मौत मर गए हैं। इजरायली बेशर्मों ने एक फुटेज भी रिलीज की है जिसमें ये ड्रोन से गोलाबारी करते हुए फिलिस्तीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इस फुटेज के जरिए इजराइल का ये प्रोपेगेंडा है कि वो गाजा में मौजूद टनल को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसमें इजरायली हॉस्टेजेस कैद हैं। उधर हमास ने एक क्लिप रिलीज की है जिसमें हमास के सोल्जर इजरायली सोल्जर के साथ ग्राउंड फाइट में इन्वॉल्व हैं।
अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि शैतान के ये पुजारी हमेशा दोनों साइड से रोल प्ले करते हैं, इविल साइड से भी और अपोजिट साइड से भी। UN जो कभी भी मुसलमानों की कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ही मुसलमानों के और इस्लाम के पूरा खिलाफ है, उसने बयान दिया है कि गाजा के शहरियों के पास गाजा को छोड़कर जाने के लिए फ्यूल तक नहीं है। इसके जवाब में इजराइल ने ये कहा, Same claims about lack of equipment and that Gaza may be forced to halt tonight if no fuel is delivered. I don't think that is accurate, and neither does the entire IDF. We responded to UNRWA's claim by referring them to where Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run. Only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its war-fighting capabilities, leaving civilians without it, and then international organizations ask for help, but who are they asking from? यानी इस मरदूद का ये कहना है कि गाजा में बहुत सारा फ्यूल मौजूद है, पेट्रोल एंड ऑयल, और गाजा के लोग इस फ्यूल को यूज करके गाजा को छोड़कर जा सकते हैं। नाजरीन, ये माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है वर्ल्ड की गाजा को मुकम्मल खाली कराने के लिए। गाजा को बर्बाद ही इसलिए किया जा रहा है ताकि गाजा को खाली कराकर उसको इजराइल के अंदर शामिल कर लिया जाए। खैर, इस बड़ी जंग का, इस बड़े कत्लेआम का सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है, बल्कि इसके कुछ मकासिद और भी हैं। अगली वीडियो में आपसे यही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप फिलिस्तीन के लिए दुआ 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 और दुआ जरूर करते रहिए। इजरायली प्रोडक्ट को जिंदगी भर न छूने की कसम खाइए और बने रहे हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।